31 तारीख 2016। राजा बहुत एक्साइटेड था न्यू ईयर की पार्टी को लेकर। आज वो और उसके दोस्त नए साल का जश्न मनाने वाले थे। देहरादून के क्लब में वो सारे दोस्त रात को इकट्ठे होते हैं, तो खूब पार्टी करते हैं। राजा ने आज बहुत ज्यादा दारू पी ली थी। उसको टॉयलेट आता है, वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम करके वो हाथ धो ही रहा था कि उसको वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने इग्नोर किया और वो जाने लगा, पर रोने की आवाज और ज्यादा हो गई थी। राजा ने सोचा चलो देख ही लेता हूँ कौन रो रहा है, क्या पता किसी को चोट वगैरह लग गई हो। राजा गेट की तरफ बढ़ता है, तभी उसको किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया। राजा का सर गेट में लगता है और राजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब राजा की आंख खुलती है तो अपने घर के बेड से बंधा हुआ था। उसके पास उसके दोस्त, उसके माँ बाप और कुछ तांत्रिक खड़े हुए थे। राजा कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने परिवार वालों से पूछा ये मेरे को क्यों बांध रखा है और ये तांत्रिक वगैरह क्यों खड़े हैं। तब राजा को उसके परिवार वाले सारी बातें बताते हैं कि आज 4 जनवरी 2017 है। 4 दिन तेरे साथ क्या हुआ तुझे याद भी नहीं। वो यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि मेरे दोस्त और मेरे माँ बाप मेरे साथ मिलकर प्रैंक कर रहे हैं। फिर वो अपना फोन खोलकर जब अपनी स्क्रीन देखता है तो उस पर 4 जनवरी 2017 लिखा हुआ था। वो बौखला जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे 4 दिन का कुछ क्यों नहीं याद। वो अपने माँ बाप से पूछता है कि इन 4 दिनों में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे कुछ क्यों नहीं याद। उसके दोस्त और उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि तेरे दोस्तों को 31 तारीख की रात को बाथरूम में पड़ा मिला। तू जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तेरे दोस्त तुझे उठा कर ले आए। घर आते ही तू बेहोश हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ज्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो गया है, रात तक इसको होश आ जाएगा। 1 तारीख की रात आई। रात को जब तुझे होश आया तो तू अजीब अजीब हरकतें करने लगा। हमारे घर में शिव जी की पूजा होती है, हमारे घर में प्याज तक नहीं बनती। तू चिकन और मटन खाने की बातें करने लगा। मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन ला के दो, मैं बकरे का मीट खाना चाहता हूँ। हम घबरा गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तुझे क्या हुआ है। तू जानवरों की तरह खाना खा रहा था और खाना खा के तू सो गया। फिर अगले दिन तू पूरा दिन सोता रहा। हमने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अब ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर 2 तारीख को सेम चीज हुई। तू फिर उठा, तू फिर गंदी चीजें खाने की मांग करने लगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अगले दिन किसी ने हमें बताया कि इस लड़के पर हमें ऊपरी साया लग रहा है, आप किसी तांत्रिक बाबा पे जाओ। फिर हम इन तांत्रिक बाबा पे गए और जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने हमें बताया कि जिस क्लब में तू बेहोश हुआ था उस क्लब की टॉयलेट में किसी जोड़े ने आत्महत्या की थी और उनकी आत्मा तेरे साथ आ गई है और तू उनके पूरी तरह कब्जे में है। और जब 3 तारीख की रात आई तो जो हमने देखा बेटा, उस पर तुझे बिल्कुल यकीन नहीं होगा। जब हम तेरे कमरे में आए तूने सारी चीजें इधर उधर फेंक रखी थी। तेरी आंखों की पुतलियों का रंग बदल चुका था। तेरी आवाज इतनी भयानक थी, हम दरवाजा बंद करके वहां से भाग गए और शिव जी के चरणों में जाकर बैठ गए। तो चिल्लाता रहा कि मुझे यहाँ से खोलो, मुझे मांस खाना है, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर तू बोलता मैं तुम सबको मार दूंगी। तू अजीब अजीब तरह की आवाजों में बातें कर रहा था। हमने तुरंत फोन करके तांत्रिक बाबा को बुलाया। उन्होंने जैसे तैसे तुझे काबू में करके इस बेड से बांधा। अब तुझे पहली बार दिन में होश आया है और तू नॉर्मल है। तो राजा कहता है माँ आप लोग इतना पढ़े लिखे होकर इन सब चीजों में बिलीव करते हो। वो अपने दोस्तों से कहता है तुम सब पागल हो, मुझे तुम लोगों से तो ये उम्मीद नहीं थी। हैंगओवर ज्यादा हो गया होगा इसलिए मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ। अब मैं ठीक हूँ, मुझे खोलो। वो उसे नहीं खोलते। वो बार बार कहता मुझे खोलो। तभी अचानक वो आंखें बंद कर लेता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसके माँ बाप कहते हैं राजा राजा। वो आंखें नहीं खोलता। तांत्रिक बाबा उसके पास जाते हैं, उसके माथे पर जैसे ही धूमनी लगाते हैं, राजा की आंखें खुलती हैं। उसका ऐसा रूप देखकर सब डर के पीछे हट जाते हैं। वो अजीब सी आवाज में बोलता है जितने भी लोग इस कमरे में खड़े हैं मैं उन सबका खून पी लूंगा, मैं उन सबको मार दूंगी। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो तांत्रिक बाबा एक नींबू उसके माथे पर काटते हैं। जैसे ही वो उस नींबू को उसके माथे पर काटते हैं राजा पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसको सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, आसपास कोई भी नहीं। वो उस अंधेरे में चलता जा रहा है। एक लड़का और एक लड़की दूर हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। वो उसको अपने पास बुला रहे हैं। वो उनके पास जाता है। वो जैसे ही उनके करीब जाता है उन दोनों का भयानक चेहरा देखकर वो बहुत तेज चीखता है और वो उस अंधेरे कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो शिव जी को बहुत मानता था। वो कपकपाते हुए कहने लगता है हे भोलेनाथ मुझे बचा लो, भोलेनाथ मुझे बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत डर गया था। उसको लग रहा था कि आज वो नहीं बचेगा, उस अंधेरे में ही कहीं खो जाएगा। वो अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाएगा, वो अपने दोस्तों को भी नहीं मिल पाएगा। उसको ये दोनों अपने साथ ले जाएंगे। वो वहीं आंख बंद करके बैठ जाता है। तभी कहीं से उसको डमरू की आवाज़ें आती हैं। वो खड़ा होता है। उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है। वो उसकी तरफ भागता है। वो लड़का लड़की उसकी तरफ आ रहे थे। वो तेजी से उस रोशनी की तरफ भाग रहा था और वो उस गेट से निकल जाता है। उसकी एकदम आँख खुलती हैं। उसके सामने उसके माँ बाप, उसके दोस्त और वो तांत्रिक बाबा फिर से खड़े थे। वो रोते रोते कहता है माँ
माँ भोले बाबा, माँ भोले बाबा, इतना कहकर वो फिर बेहोश हो जाता है। तांत्रिक बाबा बताते हैं तुम्हारे इस बच्चे को बचाने शिव जी आए थे, उन्होंने इस बच्चे को उन दोनों से बचाया, वरना ये बच्चा आज नहीं बचने वाला था। उसके माँ बाप जाकर भोले बाबा के चरणों में बैठ जाते हैं। शाम को उसे होश आता है, सारी बातें अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को बताता है। कहते हैं आप जिस भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान आपको बुरे वक्त में हर किसी परेशानी से बचाने जरूर आते हैं, फिर चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या कोई भी परेशानी। राजा ने उस दिन के बाद से सब गलत आदतों को त्याग दिया। उसके परिवार का और राजा का विश्वास भोले बाबा के प्रति और अडिग हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपकी कोई कहानी है तो मेरी ईमेल आईडी पर लिखकर भेजिए। मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही डरावनी और भगवान की आस्था से जुड़ी कहानियों को लेकर मैं आता रहूँगा। नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई। कामना करता हूँ कि आने वाला साल आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और आपके सुझाव से और अच्छी अच्छी कहानियों को आप तक लाऊंगा। जय श्री राम।